नेपाल प्रीमियर लीग में डेविड वार्नर को लाने की बात की गई थी आज से 1 महीने पहले। मतलब लुम्बिनी की जो फ्रेंचाइज है, उन्होंने कहा था कि हम जो है डेविड वार्नर को लेके आएंगे। लेकिन अब डेविड वार्नर आएगा नेपाल प्रीमियर लीग में या नहीं आएगा, उसको लेके जो है हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या डेविड वार्नर आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्तों, आज से 1 महीने पहले ना, जब एनपीएल की, जब यहाँ पे आप कह सकते हो ऑक्शन वगैरह नहीं हुई थी, उससे पहले यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि यार डेविड वार्नर जो है वो लुम्बिनी लायंस के ऑफिशियल्स के साथ में टच में है। मतलब डेविड वार्नर के मैनेजर। और मतलब लुम्बिनी लायंस डेविड वार्नर को लाने के लिए जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, और अभी अगर आप देखो तो बस अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 22 दिन बचा हुआ है यहाँ पे एनपीएल स्टार्ट होने में। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे ना एक ही चीज है। मैं आपको बताऊंगा डेविड वार्नर आएगा या नहीं आएगा वीडियो के एंड में, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, नेपाल प्रीमियर लीग अपने पहले सीजन में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। अगर आप देखो तो जिस तरीके से फ्रेंचाइज ने दुनिया भर के प्लेयरों को उठाया है, मतलब दुनिया भर के प्लेयरों को लिया है अपनी फ्रेंचाइज में, इससे ना एनपीएल का एक इंडिकेशन तो साफ साफ है कि आने वाले टाइम में नेपाल प्रीमियर लीग को एक बड़ी लीग बनाने के लिए जो है वो कैनबोर्ड सोच रही है। और उसके लिए इस साल बड़े बड़े प्लेयरों को लिया गया है अपनी फ्रेंचाइज में, जैसे कि मार्टिन गप्टिल जैसा प्लेयर, न्यूजीलैंड का लेजेंड जो है वो खेलने वाला है। इवन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बेन कटिंग जो है वो भी आए। तो देखो, ओवरऑल मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ पे कि नेपाल प्रीमियर लीग का एक ही एम है कि इनको जो है बड़ा बनाने। लेकिन डेविड वार्नर को लेके मैं आपको बताऊं तो देखो, आप सबको पता है कि डेविड वार्नर जो है वो अभी रिसेंट में सिडनी थंडर में जो है उसको कप्तान बना दिया गया वापिस से। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो डेविड वार्नर को कैप्टेंसी से बैन करके रखा गया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के तरफ से, और कहा गया था कि डेविड वार्नर सिर्फ गेम खेल सकता है, कैप्टेंसी नहीं कर सकता। लेकिन वो बैन लिफ्ट कर दिया गया और डेविड वार्नर जो है वो अभी वापस से सिडनी सिडनी थंडर, जो वहां की फ्रेंचाइज है बिग बैश लीग की, वहां पे वो जो है कैप्टेंसी करेंगे। एक और बात है यहाँ पे नेपाल प्रीमियर लीग को लेके और बिग बैश लीग को लेके, एक फैक्ट है कि अगर आप टाइमिंग देखो, भले ही नेपाल प्रीमियर लीग जो है वो पहले स्टार्ट हो रही है, लेकिन मिड दिसंबर में, दिसंबर के बीच में जो है नेपाल प्रीमियर लीग और ये बिग बैश लीग, ये दोनों जो है आपस में क्लैश करेगी। तो ना एक बड़ा फैक्टर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे एनपीएल में डेविड वार्नर का नहीं आने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं कह सकता हूँ कि डेविड वार्नर नहीं आएंगे। यहाँ पे आप 70% पकड़ के रख सकते हो कि डेविड वार्नर नहीं आएगा, 30% पकड़ के रख सकते हो आएगा। ठीक है, नहीं आने का फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, और आने का भी मैं फैक्टर बता दूंगा। ठीक है, और उसमें एक डील होती है कि कैसे जो है प्लेयर आके लीग वगैरह खेल के जो जाते हैं। खैर, उसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूंगा कि यार क्या देने से डेविड वार्नर जो है आ जाएंगे। तो देखो, नहीं आने का फैक्टर एक तो आपका बिग बैश लीग है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये हो गया कि सिडनी थंडर का वो कैप्टन है। समझ रहे हो, सिडनी थंडर का वो कैप्टन बन चुका है। तो ओवरऑल देखो, एक तो कैप्टेंसी का प्रेशर आप सबको पता है क्रिकेट में कैसा होता है। बिग बैश लीग जैसा बड़ा इवेंट जो है वहां पे डेविड वार्नर कैप्टेंसी करेंगे। तो ये 70% जो चांसेस मैंने आपको बोला नहीं आने का, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यार बिग बैश लीग जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट है, और मिड दिसंबर तक जो है एनपीएल के आधे गेम्स खत्म हो गए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 30 नवंबर से, मतलब 22 दिन बाद जो है एनपीएल नेपाल प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो क्लैशेस है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बनेगी डेविड वार्नर के नहीं आने का। हालांकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए हैं, बेन कटिंग जैसा प्लेयर आया है। उसके अलावा यहाँ पे बात करूं तो इंग्लैंड के प्लेयर आए हैं, उसके अलावा इंडियन प्लेयर्स आए हैं, समझ रहे हो, उसके अलावा पाकिस्तानी प्लेयर को साइन किया गया है। ओवरऑल और भी जो टेस्ट नेशंस के प्लेयर है उनको लिया गया है। तो डेविड वार्नर का देखो, एक तो वो रीजन है। दूसरा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कहा गया था कि डेविड वार्नर खेलेंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया के खिलाफ जो मैचेस होना है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी वो खेलेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे अब अगर नेपाल प्रीमियर लीग में लाना है डेविड वार्नर को, तो देखो 30% चांसेस ये है लाने का कि आप उनको एक अच्छा ऑफर दे सकते हो। जैसे कि बीच में सुनने में आया था कि यार डेविड वार्नर ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज उनको उनके मन पसंद के हिसाब से जो ऑफर नहीं मिला था। समझ रहे हो, तो इसीलिए डेविड वार्नर जो है नेपाल प्रीमियर लीग को रिजेक्ट कर दिया था, और लुम्बिनी लायंस फिर उसके बाद जो है वापस बात नहीं की। खैर जो भी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे चांसेस है 30% की डेविड वार्नर आके खेल सकते हैं, और वो इस बेसिस पे खेल सकते हैं कि यार आधे लीग तक जो है वो खेल सकते हैं, 10-12 तारीख तक वो खेल सकते हैं, और उसके बाद वापस ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करके अपनी बिग बैश लीग जो है वो खेल सकते हैं। तो उसके लिए जो है डेविड वार्नर को एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसके बाद डेविड वार्नर आके जो है वो खेल सकते हैं। समझ रहे हो, तो ओवरऑल यहाँ पे दो फैक्टर मैंने आपको बताया डेविड वार्नर का नहीं आने का। एक तो बिग बैश लीग में सिडनी थंडर का वो कैप्टन बन चुका है। दूसरी चीजें जो है यहाँ पे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इंडिया के साथ मैच होना है। समझ रहे हो, तो ये है। बाकी लुम्बिनी लायंस ट्राई कर रही है, मैनेजर के साथ में टच में है, लेकिन अगर आ जाए तो बढ़िया है।
और भी फ्रेंचाइज टच कर रही है, टच में है मतलब, और आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। नेपाल प्रीमियर लीग को एक अच्छा बूस्टअप जो है वर्ल्ड वाइड मिलेगा। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा इसके बारे में आप जो है क्या सोचते हो, और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो ताकि और लोग तक ये वीडियो पहुंचे।